किसान भाइयों, अगर आप कल्टार टाबोली का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाए। कल्टार टाबोली जिका हो गया जिसके अंदर पेक्लोबिट्राजोल आता है, उसके रिजल्ट तो बहुत ही शानदार है। लेकिन भाई शानदार किस मात्रा में, कौन सी फसल में और कौन से समय पर गया उसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये तीनों चीजों में से एक भी गलती हो गई तो ये आपको लेने के देने की नौबत ला सकता है, क्योंकि ये आपके फसल को पूरी तरह से लॉक करने की भी क्षमता रखता है। और भाई ये टिल्ट की तरह एकदम साधारण लॉक नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक लॉक है जो आपकी फसल को जल्दी तोड़ने नहीं देता है, मतलब बढ़ने नहीं देता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि कल्टार टाबोली या फिर पेक्लोबिट्राजोल जिस जिस प्रोडक्ट के अंदर आता है उसका इस्तेमाल हमें कहाँ पे करना है, क्यों करना है, और अगर आप इस झमेले में फंस चुके होंगे तो इससे बाहर भी कैसे निकलना है। तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है। और चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कल्टार से फसल बैठ गई, अब क्या करूं भाई? अभी शांति से पूरा वीडियो देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। तो कल्टार यानी कि टाबोली, उन सभी के अंदर क्या आता है? पेक्लोब्यूट्राजोल आता है, ठीक है। तो ये पेक्लोब्यूट्राजोल क्या है? ये झोल यानी कि क्या आता है आपका? ट्राइजोल ग्रुप का फंजीसाइड है। जैसे कि आपका टिल्ट के अंदर क्या आता है? प्रोपिकोनाजोल, लास्ट में जोल, ट्राइजोल ग्रुप का फंजीसाइड। तो ये सिजेंटा एक ऐसी कंपनी है कि जो कुछ प्रोडक्ट फंजीसाइड के तौर पर बनाती है, लेकिन उसका साइट ऑफ एक्शन एक एडिशनल मोड ऑफ एक्शन होता है कि फसल के अंदर पीजीआर की तरह भी कार्य करता है। तो आपका टिल्ड भी देखो पीजीआर की तरह भी थोड़ा सा वर्किंग करता है। और पैक्लोब्यूट्राजोल किसी को तो, बहुत सारे किसानों को पता ही नहीं कि भाई ये एक प्रकार का फंजीसाइड है। ये सभी कल्टार को पीजीआर के तौर पर ही समझते हैं। तो भाई पीजीआर के जो एक्शन है वो साइट ऑफ एक्शन है, एक एडिशनल एक्शन दिया गया है। ये पहला बात हो गया। सेकंड बात, जो पेक्लोब्यूट्राजोल का इजाद किया गया, जो इन्वेंशन किया गया, वो क्यों किया गया? हापुस आम के लिए क्या किया गया? क्योंकि हापुस आम के अंदर विगर बहुत ज्यादा होता है। विगर बहुत ज्यादा होता है, उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर जो आम आते थे वो एक साल के गैप से आते थे। तो उसको हर साल लाने के लिए उसका विगर कम करना बहुत जरूरी था। इसीलिए वो क्या करते थे, पैक्लोब्यूट्राजोल का ड्रेंचिंग करते थे। समझ जाओ, पैक्लोब्यूट्राजोल का ड्रेंचिंग किया तो आपका ग्रोथ रुक जाता है। आपने नोटिस भी किया होगा, स्प्रे किया होगा तो ऊपर का ग्रोथ रुकता है, नीचे ड्रेंचिंग किया तो नीचे का ग्रोथ रुकता है। समझ जाओ। तो यहाँ पे बात क्या समझे आप, कि जब पैक्लोब्यूट्राजोल का हापुस आम में ड्रेंचिंग करते हैं तो नीचे का जो भी एक एक्स्ट्रा जो भी आपका ग्रोथ है वो रुक जाता है। थोड़ा बहुत व्हाइट रूट का एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, ऊपर की तरफ भी जो व्यर्थ जो भी आपका एनर्जी खर्च हो रहा था वो भी रुक जाता है। ये बात आप अच्छी समझिए। दूसरा, कंदवर्गीय फसल के अंदर हम इसका बेझिझक इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहते हैं, स्प्रेइंग के द्वारा। तो कंदवर्गीय फसल के अंदर अगर आप इसका स्प्रेइंग करते हैं तो ऊपर की ग्रोथ रुक जाती है, और भाई ऊपर की ग्रोथ रुक गई तो नीचे की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। तो पेक्लोब्यूट्राजोल इसी तरीके से बहुत ही बढ़िया अच्छे कार्य करता है। लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग, गलतियां के ऊपर गलतियां कर बैठते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, मिर्च की फसल है, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, जिसके फल ऊपर आते हैं, अगर शेंडा नहीं चला तो फल नहीं आते, फूल नहीं आते, तो भाई कैसे चलेगा? तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने पेक्लोब्यूट्राजोल ऐसे ऊपर के तरफ डाल दिया तो भाई ऊपर का जो भी हिस्सा है वो एकदम से लॉक हो जाता है। तो इस लॉक को अनलॉक करना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक नामुमकिन के हद तक जाता है। इतना खर्चा बढ़ जाता है एक सिंगल गलती से। दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो अभी आपको पता चल गया है कि गलत टाइम गलत एप्लीकेशन कर लिया। अभी गलत डोज से भी ये सब कुछ होता है। क्या होता है, कई बार आप तो सही हो जाते हो, लेकिन आपका डोज बहुत ज्यादा होता है, आधा लीटर, 250 ml, 300 ml। यार उसका डोज इतना नहीं है, आप जितना कम डोज इस्तेमाल करोगे। मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है, पीजीआर का फिक्स डोज नहीं होता है। ये आपके मन के अंदर लिख लो। जितना आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे डोज के अंदर, जितना कम करके, हाँ ज्यादा करके नहीं, जितना कम डोज कर करके आप इसके अंदर एक्सपीरियंस लोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, उतना ही ज्यादा आपको इसके अंदर वेरिएशन और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देगी। तो इसीलिए पीजीआर का जो भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका डोज कम भी इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई पीजीआर कम डोज में तो और भी ज्यादा रिजल्ट देता है। ये प्रैक्टिकली अनुभव है, आप जब प्रैक्टिकली करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी नहीं सकता कि भाई ये ऐसा ऐसा थियरी है, ये प्रैक्टिकल वाली चीज है, ठीक है।
तो इस तरीके से मात्रा भी गलत हो गई, समय भी गलत हो गया, और आपका स्पॉट अप एप्लीकेशन भी गलत हो गया, मतलब ऊपर की तरफ नहीं देना चाहे तो ऊपर दिया तो भी गलत हो गया, तो दिक्कत आता है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको पता चल गया होगा कि सही मात्रा में सही समय पर कौन से सिचुएशन में आपको पेक्लोबिट्राजोल का इस्तेमाल करना है। खासकर तो कंदवर्गीय फसल के अंदर ऐसे इस्तेमाल करो। अभी आप कुछ प्रयोग भी करना चाहते हैं ना पेक्लोबिट्राजोल का, मिर्च टमाटर बैंगन वाले किसान, तो भाई एक काम करो, सिर्फ एक 10 ml पेक्लोबिट्राजोल आपके 1 एकड़ में नीचे से जाने दो, टमाटर मिर्च बैंगन के अंदर 10 ml जाने दो, फिर जो होगा सो होगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नीचे की तरफ लॉक होगा तो ऊपर की तरफ उसका इम्पैक्ट पड़ता है अच्छा वाला। तो ऊपर कंदवर्गीय फसल में तो भाई ऊपर से ही रिकमेंडेशन है, कोई टेंशन नहीं। हापुस आम में भी नीचे की तरफ है। तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन किया जाता है। तो अभी हम जानते हैं कि भाई ये तो इस्तेमाल कैसे करना है, ये सभी जान लिया। अभी आपका फसल लॉक हो गया है, यानी कि गलती से आपने टमाटर मिर्च बैंगन के ऊपर स्प्रेइंग कर दिया, कंदवर्गीय फसल में तो नीचे से ही डाल दिया, हापुस आम में भी ऊपर स्प्रेइंग कर दिया, तो यार गड़बड़ तो हो गया। तो अभी करे क्या? तो इस लॉक से आपको अनलॉक करना है, तो आपको सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रेट चाहिए, और सबसे ज्यादा मात्रा में जो आपका पहला नर्मदा कैन करके मिलता था वो तो बंद हो गया है, बड़े सस्ते में और बहुत ही पावरफुल नाइट्रेट था, वो भी बंद हो गया। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट था फायर वाला, वो भी बंद हो गया। अभी हमारे पास सबसे पावरफुल वाला ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आता है मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इन दोनों प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट का चुनाव कर लो। कैल्शियम नाइट्रेट आपको सस्ता जाएगा, तो कैल्शियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन 1 एकड़ में 25 किलो का बोरी देकर एकदम से करना पड़ेगा, तब जाके इसमें कुछ ना कुछ हलचल दिखाई देगी। आप कहोगे भाई इतना हेवी मात्रा में? जी हाँ, ये लॉक ही ऐसा करता है। अगर आपकी फसल पैक्लोबिट्राजोल के कारण लॉक हो चुकी है तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट छोड़ना है, और उसी के साथ साथ अगर इस आए हुए स्ट्रेस से बाहर निकालना है फसल को, तो सिलिकॉन पाउडर आपके एरिया में अवेलेबल होगा। तो सिलिकॉन पाउडर किसी भी कंपनी का लो, एक कंपनी के पीछे मत भागो, वो क्वालिटी डाउन कर देती है। तो सिलिकॉन पाउडर अलग अलग कंपनियों का ट्राई करते रहना है। तो सिलिकॉन पाउडर किसी भी कंपनी का इस्तेमाल करते हो तो आपका ये लॉक अनलॉक हो जाएगा। तो वीडियो के अंदर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा मोटिवेशन आप ही बढ़ा सकते हो, और कमेंट में मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कुछ लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।